लड़की नालों घिनौनी हरकत करके प्रवासी ने ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ थे ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੇਡੀ शुरू करती है ना प्रवासियों ने। देखो इस वक्त मोहल्ला वो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का। यदि कोई प्रधानमंत्री होगा उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। पंजाब में प्रवासियों का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गहरा है और इसके जो तार हैं बहुत ही अंदर तक घुस चुके हैं। मतलब कि आप सोचो कि लुधियाना जो शहर है वहाँ पे ही प्रवासियों की आबादी इतनी ज़्यादा है कि मतलब 20 लाख को उसको टच करती है। साथ में बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ पे भी प्रवासियों की जो आबादी है वो अच्छी खासी चल रही है। भाई इसका असर डेमोग्राफी पे भी है कि डेमोग्राफी भी जिस तरीके से जो शहर है वहाँ की चेंज होती चली आ रही है, साथ में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो अपना रूप बदल के वहाँ पे एक क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा ये है। लेकिन जो मेन मीडिया है इसको किस तरीके से भटकाने की कोशिश कर रही है। मेन मीडिया इसको धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रही है कि भाई जो हिंदू जो लोग हैं और जो सिख समाज के जो लोग हैं दोनों के बीच में एक दरार आ चुकी है। पर बात ऐसा है ही नहीं। बात इस टाइम पे केवल पंजाब की है और पंजाबियत की है। मतलब कि जो बाहर के जो लोग हैं वो जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो शहर हैं जहाँ पे जो बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा नजर आते हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं वो नजर आते हैं, जो लोकल जो लोग हैं उनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। साथ में जो मेन मीडिया है वो इस टाइम पे किस तरीके का नैरेटिव बिल्डअप कर रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो पंजाब के लोग हैं जब वो विदेश में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे उनके संग कैसा ट्रीटमेंट होता है, या फिर वो कनाडा में जाते हैं या फिर यूरोप में जाते हैं, तो आप उस चीज़ को कंपेयर इससे कर ही नहीं सकते। भाई जो प्रवासी लोग जैसे कि यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, इन स्टेट से अगर कोई भी काम करने के लिए आता है वो बस ट्रेन में चढ़ जाता है, उसको टिकट दे दी जाती है उसके ठेकेदार के द्वारा कि आपको वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन वो वहाँ पे जाके किस तरीके की हरकत कर रहा है उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अब इसके ऊपर पंजाब का जो किसान मोर्चा है उसने रिक्वेस्ट करी है कि एक सही तरीके से नियम और कानून इनके ऊपर बनाए जाए। अभी आप हाल फिलहाल का लास्ट का एक सीन देख लो जो कि सितंबर में हुआ था, जिसमें एक 4 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से एक प्रवासी मजदूर गलत हरकत करता हुआ पकड़ा गया था। उसके बाद पब्लिक ने, साथ में जो महिलाएं हैं उसने पकड़ के उसको पीटा, उससे बात उगलवाई तो पता पड़ा उसकी जो बच्ची है वो उसकी क्लासमेट थी और उसके संग वो ऐसी हरकत करने जा रहा था। शुरू करती है ना प्रवासियों ने। देखो इस वक्त मोहल्ला निवासियों ने काफी कड़ी मेहनत नाल बंदा फड़िया। नहीं तो दस दे कि इत्थे भी लड़की नालों घिनौनी हरकत करके प्रवासी ने भज जाना सीगा ते हत्थे नहीं चढ़ना सी। देख सकते हो इस वक्त ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇਹ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ 500,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ 2500 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 1500 ਦਿੰਦੇ ਆ, 3000 ਦਿੰਦੇ ਆ, 12 13 ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਣੇ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੋਂਡਾ 'ਚ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਡਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਵੀਰ? ਹੈਲੋ ਕੀ ਨਾਮ है? विजय की होया कि तेरे फड़िया का तो इत्थे किथे रहना नहीं गल। अब इससे आपको समझ में आएगा कि पंजाब में जिन जगहों पे प्रवासियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे इस तरीके के क्राइम बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये तो कुछ मामले हैं जो कि सामने की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ जो एक दूसरा नैरेटिव है वो बिल्टअप ये हो रहा है कि भाई जो यूपी के, बिहार के जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, वहाँ पे भी सिख समाज के लोग रहते हैं तो हम उनको भी भगा देंगे। तो भाई पहली बात ये है कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो सिख हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो पंजाबी हैं। जो सिख समाज के लोग हैं वो इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं और पंजाब में जैसे जो भी हिंदू हैं तो भाई वो पंजाबी ही बोले जाते हैं। अगर यूपी में कोई सिख है या फिर कोई बिहार में कोई सिख है तो वो बिहारी ही बोला जाएगा। ये नहीं भाई आप उसको पंजाबी बोलने की कोशिश कर दो, उसे पंजाबी भाषा आएगी, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर सिख समाज के लोगों की बात करो, 4 लोगों को नौकरी देते हैं, अपने धंधे में लोगों को काम पे लगाते हैं, उस जगह की रौनक को बढ़ाते हैं, पैसे को आगे बढ़ावा देते हैं, तो मतलब एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन स्टेट से लोग जब पंजाब में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चियों के संग क्राइम हो रहे हैं,
वहाँ पे चोरी चकारियाँ बढ़ रही हैं या फिर जो बुरे बुरे जो सीन्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए वो सब बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों का इसी के खिलाफ एक सेंटीमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। साथ में इसमें डेमोग्राफी वाली जो बात है वो भी है, क्योंकि इसके पीछे आरएसएस की जो विचारधारा है कि भाई एक जगह की डेमोग्राफी अगर चेंज होगी तो वोटिंग जो है उनकी तरफ पहुंच जाएगी। तो एक बड़ी जो साजिश है इसके पीछे काफी ज्यादा हो रही है। अब इसको रोकना एक मामूली बात नहीं है। इसीलिए पंजाब का जो किसान मोर्चा है उसने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी है कि एक सही तरीके का जो रेगुलेशन जो बिल है जो कि 1979 का है वो लागू होना चाहिए। वैसे तो वो पूरे देश में अप्लाई होता है लेकिन पंजाब में उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी काम करने वाले को ला रहा है तो उसकी जो लॉग बुक है वो भरी होनी चाहिए, साथ में उसकी प्राइवेट जो डिटेल्स हैं वो सबको पता होनी चाहिए, रजिस्टर में उसकी टाइम टू टाइम एंट्री होनी चाहिए। और अगर वो 1 साल से ज़्यादा पंजाब में रुकता है तो उसको अपना जो लाइसेंस है वो रिन्यू कराना पड़ेगा और उस लाइसेंस में थोड़ी बहुत फीस होगी। तो मतलब एक सही तरीके से प्लान करके जो भी प्रवासी है वो वहाँ पे आएंगे, अपना काम करेंगे और वो अपना जा सकते हैं। ये नहीं कि भाई वो खुले तरीके से घूमेंगे या फिर अपनी राजनीति पेश करने की कोशिश करें या फिर वोटिंग में अपना जो है हाथ आजमाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं कि इन प्रवासियों को वोटिंग के जो राइट्स हैं वो दे दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये अपनी जो झोंपड़पट्टी है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद घरों की जो डिमांड है वो भी करना शुरू कर देते हैं। और इससे खतरा क्या है? इससे खतरा है पंजाब की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने का। साथ में अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है किसी गलत हरकत की वजह से तो वो पंजाब में ज़मीन भी ले सकता है। अब इसके लिए भी एक नया कानून लाने की पेशी हो रही है। अब इसके ऊपर सख्त जो आने वाले टाइम में कुछ बात हो सकती है। इसी के साथ अगर आप देखो एक और जो वीडियो है एक वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक हिंदू पंडित है वो अपने मंदिर में किस तरीके से जो भक्तजन है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर घी ही लाना पड़ेगा। अगर आप इस घी को नहीं लेके आओगे तो आप इस मंदिर में ना आओ तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो इन सारे नियम कानून को नहीं मानेंगे और सही तरीके से दान दक्षिणा नहीं देंगे, मतलब कि ये कि भाई खुले तरीके से कुछ पैसे वैसे जो डोनेशन है वो बढ़िया तरीके से अगर नहीं दोगे पंडित जी को तो ये पंडित जी आपको बाहर फेंक देंगे। और ये पंडित जी ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो दुआ की जगह आपको बद्दुआ भी दे देंगे। मतलब जो भी काम आपके बनने वाले थे, जिसके लिए आप वहाँ पे मन्नत मांग रहे थे या फिर दुआ कर रहे थे, वो चीज़ें भी अब उल्टी पड़ जाएंगी। मतलब वो आपके लिए उल्टी दुआ करने की कोशिश करेंगे माता रानी। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आगे नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आना। तो मतलब आप देखो भाई किस तरीके से जो बिजनेस है वो चल रहा है। वहीं आप देखो भाई अगर कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई लंगर खाने जाता है, किसी भी जगह पे जाता है तो ना तो उससे कोई धर्म पूछा जाता, ना उसकी जाति पूछी जाती। बस वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे खाना खाता है और अपना शांति से आ जाता है। वो किसी भी धर्म का उसे रुकने की भी जगह मिल जाती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोग सिख क्यों बनना चाहते हैं। तो भाई सिख समाज में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। साथ में गॉड की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट। वहीं आप हिंदूज की बात कर लो तो भाई बहुत सारे देवी देवता हैं। साथ में कास्ट वाली जो चीज़ है ना वो लोगों को बांटती है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है कि लोगों को जात बिरादरी के आधार पर मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं दी जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे अलाउ करता है कि भाई कोई भी उस जगह पे जा सकता है। इसी के साथ देश की सबसे बड़ी जुमला पार्टी, उसके जो सबसे बड़े जो लीडर हैं उनके बारे में किस तरीके की जो स्टोरीज हैं देश के गृह मंत्री वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो तो ये कह रहे हैं, मतलब अगर देश के लिए कोई 3 घंटे की मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, अगर उन्हें बाथरूम भी जाना हो, कहीं फ्रेश होने भी जाना हो तो मतलब वो भी नहीं जाते हैं। मतलब कि ये है कि भाई वो देश के लिए टॉयलेट का यूज भी नहीं करते हैं। अब उन्होंने एक एग्जांपल भी देने की कोशिश करी जहां पे 3 दिन तक मीटिंग चली थी। तो इसका मतलब मोदी जी 3 दिन तक देश के लिए बाथरूम भी नहीं जा पाए। डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान। ये बस हो गया, चलो भाई। वैसे अगर देखो मोदी जी दावा करते हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन बीच बीच में जब वो विदेशों के टूर मारते हैं क्या वो भी चीज उसी में काउंट होती है या फिर वो घूमने फिरने या फिर वैकेशन में काउंट होता है? ये बस हो गया, चलो। जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बड़ी बड़ी छोड़ने में माहिर हैं। वो तो ये कहते हैं कि 11 साल से अभी तक मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन क्योंकि उसका कारण ये है कि उनका ज्यादातर जो समय है वो छुट्टियों में ही बीतता है। उनके पास भाई एक प्राइवेट प्लेन है, उसको लेकर वो जाते हैं विदेशों में, बढ़िया बढ़िया तरीके से मीटिंग्स वगैरह करते हैं, सबसे गले मिलते हैं, हंस। लेकिन देश में उसको क्या प्रचार किया जाता है कि भाई वो तो 18 घंटे
काम करते हैं। और इसी तरीके के जुमलों से उन्होंने अपने जो भक्त हैं, जो संतरे हैं, उनको फंसा रखा है। भक्तों को और संतरों को सच में ऐसा लगता है कि भाई मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, सोते वोते भी नहीं है, सुबह उठते ही दोबारा से पीएमओ चले जाते हैं। मतलब इस लेवल पे जो फर्जी मार्केटिंग है इस टाइम पे चल रही है। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस। ये बस हो गया, चलो।